नमस्कार, मैं राजन भाटिया आज आपके सामने स्टीपल चेस इवेंट लेके आया हूँ। तो आइए हम समझते हैं कि स्टीपल चेस इवेंट क्या होता है और इसके बारे में क्या क्या इसके रूल्स होते हैं और रेगुलेशंस होते हैं। एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपने देखा होगा हर्डल्स होते हैं और साथ में ही वाटर जंप भी होता है। तो हर्डल्स में इसमें 3000 मीटर हर्डल्स इवेंट होता है जिसमें 28 हर्डल्स होते हैं और 7 वाटर जंप्स होते हैं। तो 3000 मीटर स्टीपल चेस जिसमें 28 हर्डल्स और 7 वाटर जंप्स। जैसा कि हम जानते हैं 3000 मीटर में 7.5 राउंड होते हैं। तो 7.5 राउंड में पहले राउंड में आपको जो पहला हाफ राउंड है उसमें आपको हर्डल्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जो बाकी के 7 राउंड होते हैं उसमें हर एक राउंड में आपको 5-5 हर्डल्स मिलते हैं। 5 हर्डल्स का मतलब 4 हर्डल्स और 1 वाटर जंप। इसी प्रकार 2000 मीटर इवेंट में आपको 18 हर्डल्स और 5 वाटर जंप्स मिलते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि हर्डल्स की स्पेसिफिकेशंस क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें एथलीट जो है हर्डल्स के ऊपर पैर रख के और कभी-कभी हर्डल्स के को डायरेक्ट भी पार कर लेते हैं, कभी इस पे पैर रख के भी पार करते हैं। तो इसके स्पेसिफिकेशन जो नॉर्मल हर्डल्स इवेंट्स होते हैं उसके स्पेसिफिकेशन से अलग होते हैं। इनकी जो बनावट होती है वो अलग होती है। तो आइए हम इनके बनावट को समझते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 3.94 मीटर 3.94 मीटर मिनिमम होती है, जो कि जब आप इसके पहले हर्डल्स की बात करते हैं, जब रेस स्टार्ट होता है और जो पहला हर्डल लगाया जाता है वो लगभग 5 मीटर चौड़ा होता है। क्योंकि पहला हर्डल 5 मीटर चौड़ा होने का मेन कारण ये है कि इस समय जो एथलीट होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, क्योंकि जस्ट रेस स्टार्ट हुई होती है। बिल्कुल रेस स्टार्ट होने के समय जो एथलीट है वो एक ग्रुप में ही होते हैं। वो ग्रुप डिवाइड नहीं हुआ होता है। इस कारण से बहुत सारे एथलीट एक साथ पहले हर्डल में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण हमें ज्यादा चौड़ा हर्डल चाहिए होता है। इसलिए यहाँ पर पहले हर्डल की चौड़ाई जो है वो 5 मीटर चौड़ी रखी जाती है। बाकी सारे हर्डल 3.94 मीटर मिनिमम चौड़ाई होनी चाहिए। इसके क्योंकि ये अब चौड़ा हर्डल है, लंबा चौड़ा हर्डल है, तो इस कारण से इसका जो बेस ऑफ सपोर्ट है, जो नीचे इसके सपोर्ट के लिए बनाया गया है, उसकी जो चौड़ाई है वो 1.20 से लेके 1.40 मतलब 1.20 मीटर से लेके 1.40 मीटर तक हो सकती है। और जो इसके बेस होता है उसके साइड में जो पैनल निकला होता है, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं सफेद रंग का पैनल निकला है, वो लगभग 30 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। ये अंदर की तरफ होता है, ट्रैक के अंदर की तरफ 30 सेंटीमीटर ये लगभग होता है। और जहां तक इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई मेन के लिए, जो हमारे पुरुष वर्ग है उनके लिए 0.914 मीटर होता है जी। 91.4 सेंटीमीटर आप इसको बोल सकते हैं या 0.914 मीटर बोल सकते हैं। वहीं वुमेन्स के लिए ये 0.762 मीटर होता है। इसका वजन 80 केजी से 100 केजी के बीच में होता है, क्योंकि काफी एथलीट इसके ऊपर से पार होते हैं। इसके ऊपर चढ़ के भी पार हो सकते हैं, इसके ऊपर पैर रख के भी वो एथलीट इस बाधा को पार करते हैं। इसलिए इसको हैवी ये वेट होता है इसका। ये 80 से 100 केजी के बीच में इसका वेट होता है। अब आइए वाटर जंप के बारे में समझते हैं। वाटर जंप देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया कि इसमें चौथा जो हर राउंड में 5 हर्डल होते हैं और जो चौथा हर्डल होता है वो वाटर जंप होता है। इसमें क्या होता है, हर्डल्स तो सेम इसी तरह का होता है जैसा यहाँ पे है, लेकिन इस हर्डल के जस्ट बाद में एक पानी का एरिया होता है जिसमें पानी जमा होता है। जो भी एथलीट चौथे हर्डल को पार करता है वो चाहे तो पानी के अंदर कूद के भी जा सकता है या वो पानी को पार करके भी जा सकता है, लेकिन पानी के साइड में नहीं जा सकता। उस तो इस पानी का जो कितना पानी भरा होता है, किस हिसाब से स्पीड को बनाया जाता है, इसका स्पेसिफिकेशन को हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हर्डल्स होते हैं उसकी जो चौड़ाई होती है 3.66 मीटर होती है और इस पानी के पिट की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये भी 3.66 मीटर होती है। जस्ट हर्डल के नीचे, जहां हर्डल होता है उसके जस्ट जहां नीचे, जहां पर ये गड्ढा जहां से शुरुआत होती है इस पानी के गड्ढे की, उसकी जो ऊंचाई है वो 50 सेंटीमीटर होती है।
अगर आप पुरानी किताब देखेंगे तो कई जगह पे आपको 70 सेंटीमीटर्स भी दिख जाएगा, लेकिन जो रिसेंट में जो नए नियम के तहत ये बनाया गया है, उसमें ये 50 सेंटीमीटर इसकी गहराई रखी गई है। इसी प्रकार जहाँ ये पिट शुरू होती है, वहां से लेके 1.20 मीटर तक ये प्लेन होता है, जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है, वो बिल्कुल समतल होता है, और इसके बाद फिर बाकी का हिस्सा इंक्लाइनेशन में उठा होता है, ऊपर की तरफ एक स्लोप टाइप में उठा होता है, ताकि एथलीट जो भी नीचे जंप करे वो इस स्लोप के द्वारा ऊपर वापस ट्रैक के मेन सरफेस पे आ सके। चलिए, अब हम समझेंगे कि इसमें बाकी के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसमें वाटर जंप होता है, तो आपको ये समझना होगा कि वाटर जंप आपका बिल्कुल मेन ट्रैक पे नहीं हो सकता। वो या तो वो अंदर होगा या वो ट्रैक के बाहर होगा। तो यहाँ पर जो हमने आपको आज के इस प्रेजेंटेशन में दिखाया है, वो हम अंदर के वाटर जंप, जो ट्रैक के अंदर वाटर जंप होता है, उसके बारे में आपको आज हम बता रहे हैं। तो देखिए, फिनिश लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो फिनिश लाइन से आप देखिए रनिंग डायरेक्शन में इस तरह से एथलीट दौड़ता है, और जब ये नॉर्मल ट्रैक में जा रहा है और इसके बाद यहाँ से एथलीट अंदर की तरफ ट्रैक का जो रेगुलर पाथ है उसको छोड़ देता है, रेगुलर रास्ते को छोड़ के अंदर की तरफ टर्न कर जाता है और वो वाटर जंप की तरफ बढ़ जाता है, और यहाँ से एथलीट दौड़ता हुआ वाटर जंप को पार करता हुआ फिर से वापस रेगुलर ट्रैक पे आता है और वो फिनिश लाइन की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है। अगर हम दूरी की बात करें कि इस तरह से तो ये 400 मीटर नहीं होगा, क्योंकि अगर वो मेन ट्रैक है जो हमारा वो 400 मीटर का है, लेकिन यहाँ पर एथलीट क्या हुआ, एथलीट अंदर की तरफ चला गया है वाटर जंप की तरफ। तो जो इस ट्रैक की अगर लंबाई नापी जाएगी, जो ये अंदर की तरफ से वाटर जंप होते हुए एथलीट गया है, तो ये जो डिस्टेंस अगर नापा जाएगा तो एक राउंड जो है वो 396.0849 मीटर का होगा। यानी जो मेन ट्रैक है वो 400 मीटर का था, और जो ये स्टीपल चेस के लिए नया जो रास्ता बनाया अंदर की तरफ जाके वाटर जंप होते हुए, इसका मेजरमेंट 396.0849 मीटर है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रैक का एक राउंड लगाने पर, इस ट्रैक में एक राउंड लगाने पर जो वाटर जंप के रास्ते से जाता हुआ ये 396.0849 मीटर का रास्ता एक राउंड में हम तय करते हैं। अब इवेंट की बात करें, देखिए 3000 मीटर का इवेंट हो रहा है, तो 3000 इवेंट में अगर एक लैप आपका 396.0849 का है, तो आपको लगाने कितने रैप हैं? कम से कम अगर आप नॉर्मल ट्रैक में दौड़ रहे होते तो आप 7.5 राउंड लगाते, ठीक है? तो 7.5 राउंड लगाते हो यहाँ पर। अब इसके हिसाब से अगर हम 7 राउंड की दूरी नापें, तो जब हम 396.0849 को 7 से गुना करेंगे तो आपको दूरी मिलती है 2772.5936 मीटर, यानी 2772.5936 मीटर। तो अब बाकी का बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो है 227.4064 मीटर। तो ये जो 227.4064 मीटर है, ये मीटर अलग से लगाना पड़ता है। इतना डिस्टेंस आपको 7 राउंड के बाद और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आप समझिए कि कहाँ इसका स्टार्ट लाइन लगाया जाएगा। अब स्टार्ट लाइन लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 7 राउंड तो हमको पूरे लगाने हैं, तो बचे हुए जो 227 मीटर हैं वो हम क्या करेंगे, फिनिश लाइन से पीछे की तरफ नापेंगे। देखिए फिनिश लाइन से आप पीछे की तरफ नापेंगे, ठीक? तो आपको वो मिल जाएगा। कैसे नापेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए हम पीछे की तरफ टेप लगा के नाप रहे हैं, और नापते नापते हम जब 227 227 मीटर लगभग पीछे आएंगे तो हमको यहाँ पे इसका स्टार्ट लाइन मिल जाएगा। अब आपको यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि यहाँ से जब रेस शुरू होगी तो ये अंदर स्टीपल चेस वाले रास्ते में नहीं जाएगी, ये जो नॉर्मल 400 मीटर का ट्रैक है उस रास्ते जाएगी, और यहां से रेस स्टार्ट होने के बाद फिनिश लाइन तक आप एक भी हर्डल्स नहीं लगाएंगे। आपको ये बात ध्यान देनी है कि पहला जो 227 मीटर है ये नॉर्मल ट्रैक में दौड़ा जाएगा, इसके लिए आपको स्टीपल चेस वाले जो वाटर जंप वाले रास्ते में नहीं जाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से रेस स्टार्ट हुई और रेस स्टार्ट होने के बाद रेस जाएगी,
और वो नॉर्मल ट्रैक में होते हुए फिनिश लाइन की तरफ जाएगी। जब आप एक बार फिनिश लाइन पार कर लेते हैं, उसके बाद जो भी लैप आप लगाएंगे वो सब वाटर जंप को होते हुए लैप लगेगी। सिर्फ पहला ये 227 मीटर ये नॉर्मल 400 मीटर का ट्रैक में दौड़ा जाएगा। आइए अब समझते हैं कि 2000 मीटर के रेस में हम स्टार्ट लाइन कैसे लगाते हैं। तो देखिए, यहां पर आपको 5 राउंड लगाने हैं। 5 राउंड लगाने के बाद आपने यहां पर, अगर आप 5 राउंड इसी लैप में लगाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये लैप की जो लंबाई है वो 396.0849 मीटर है। तो 5 लैप आप लगाएंगे तो आप टोटल डिस्टेंस जो कवर करते हैं वो है 1980.4240 मीटर, यानी 1980.4240 मीटर। तो बचा हुआ जो आपका डिस्टेंस है, वो बचा हुआ डिस्टेंस आपका है 19.5760 मीटर। यानी अगर आप इसको राउंड में कैलकुलेट भी कर लें तो 19.57 19.57 मीटर का जो डिस्टेंस है आप वो एक्स्ट्रा कवर करने वाले हैं। तो जो ये एक्स्ट्रा आप कवर करने वाले हैं, इसको हम लोग फिनिश लाइन से नापेंगे। और फिनिश लाइन से नापने के बाद देखिए, यहाँ पर फिनिश लाइन से नापने के बाद यहाँ पर हम लोग स्टार्ट लाइन लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखने वाली बात है, 2000 मीटर जो रेस होता है, इसमें जैसे ही आपने ये 19.5760 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, आपको और 5 राउंड लगाने होते हैं। अब ये 5 राउंड में आप जैसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिल्कुल जस्ट आपने बिल्कुल फिनिश लाइन के पास ही स्टार्ट किया है, तो इसके बाद आपको पहला और दूसरा हडल इसमें नहीं लगाया जाता है। पहले राउंड में पहला और दूसरा हडल नहीं लगाया जाता है। यहाँ पर जो एथलीट है वो तीसरे हडल से हडल जंप करना शुरू करता है। ध्यान रखिएगा, 2000 मीटर के रेस में एथलीट जो है वो तीसरे हडल से हडल जंप करना शुरू करता है। पहले राउंड में उसका पहला और दूसरा हडल नहीं लगाया जाता है और वो तीसरा हडल जंप करेगा। उसके बाद वो वाटर जंप में जाएगा, चौथा वाटर जंप करेगा, फिर वो पांचवा हडल को जंप करेगा। उसके बाद जो उसका दूसरा राउंड होगा, वहां से वो पूरे के पूरे 5 हडल जंप करेगा। लेकिन पहले राउंड में वो सिर्फ 3 हडल जंप करने वाला है, यानी तीसरा हडल, वाटर जंप और पांचवा हडल। इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे कि हडल की प्लेसमेंट कैसे की जाती है। देखिए, आपको 5 हडल लगाने हैं। टोटल जो आपकी ट्रैक की लंबाई है वाटर जंप वाले पाथ की अगर हम बात करें तो 396.085। अब आइडियली अगर बात करें तो हर एक हडल की दूरी आपस में बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 396.085 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से भाग देंगे, जिससे हमको एक डिस्टेंस मिल जाएगा 79.217 मीटर। यानी आपको 79.217 मीटर मिल गया डिस्टेंस। अब हर एक हडल के बीच की दूरी इतनी ही रखी जाएगी। अब यहाँ पर बहुत खास बात ये होती है, क्योंकि आपका वाटर जंप फिक्स है, इसीलिए जो भी हम मेजरमेंट करेंगे वो हम वाटर जंप से ही मेजरमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप मार्किंग की बात करें तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि हडल्स की प्लेसमेंट कैसे की जाती है। देखिए, यहाँ पर अगर आप फिनिश लाइन से मेजरमेंट करना शुरू करते हैं तो पहला जो हडल आपका लगता है वो 21.997 मीटर फ्रॉम फिनिश लाइन। याद रखिए, फिनिश लाइन से 21.997 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है पहला हडल। और दूसरा हडल फिनिश लाइन से 101.214 मीटर, 101.214 मीटर की दूरी पर दूसरा हडल लगाया जाता है। वहीं तीसरा हडल, ये देखिए, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि ये सारी दूरी फिनिश लाइन से नापी गई है, इसलिए जो भी आपको ये मेजरमेंट मैं दिखा रहा हूं, ये आपको फिनिश लाइन से मेजरमेंट करके बता रहा हूं। तो तीसरा हडल 180.431 मीटर पे लगाया जाता है। 180.431 मीटर पे थर्ड हडल प्लेस किया जाता है। यहीं से जो चौथा हडल है, हमें पता है कि ये वाटर जंप है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, लेकिन अगर आप फिनिश लाइन से इसको मेजरमेंट करेंगे तो ये
259.648 मीटर की डिस्टेंस पे लगाया गया होता है। ठीक है जी। तो इसी प्रकार जो 5वां हडल है वो फिनिश लाइन से मेजरमेंट करने पर 338.865 मीटर पे लगाया जाता है। 338.865। इसी तरह से पांचों हडल प्लेस किए जाते हैं। अगर आप पांचों हडल का आइडियली बात करें तो पांचों हडल आपस में आपकी जो इनकी दूरी है वो 79.217 मीटर की दूरी होती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किन खास बातों को आपको स्टीपल चेस इवेंट कराने के समय ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि आपको हर एक राउंड में 5 हडल मिलने वाले हैं, 4 हडल्स होंगे और 1 हडल वाटर जंप के साथ होगा। तो ये टोटल बाधाएं आपकी होंगी 5, जिसमें से 1 वाटर जंप होगा। एथलीट को हर एक हडल के ऊपर से जाना है, साइड से वो नहीं जा सकता है, नीचे से नहीं जा सकता है। वो हर बार एथलीट को हडल के ऊपर से ही जाना पड़ेगा। 2000 मीटर के रेस में आपको पहले राउंड में, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कि पहले राउंड में उसको तीसरे हडल से हडल्स मिलना, बाधाएं मिलना शुरू होती हैं। यानी कि पहला और दूसरा हडल वहां पे नहीं होता है। तीसरे हडल पे वो जंप करता है पहला बाधा, उसके बाद वाटर जंप करता है, फिर वो 5वां हडल करता है, उसके बाद अगला जो सेकंड राउंड होता है वहां से उसको पूरे 5 हडल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। आइए अब हम लोग कुछ चीजें वाटर जंप के बारे में जान लें कि इसमें क्या नियम बोलता है। तो नियम बोलता है कि आपको वाटर जंप के ऊपर से जाना है, हडल्स में से जंप करके वाटर जंप के को होते हुए आपको पार होना है। अगर आप हडल्स के ऊपर पैर रख के जंप लेते हैं और आप पानी को पार कर जाते हैं, पानी के ऊपर से आप इतनी जंप लेते हैं कि आप पानी में पैर नहीं रखते हैं और पानी को पार करके आप ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, पानी को टच भी नहीं करते और आप दौड़ते हुए चले जाते हैं, ये भी चलेगा। लेकिन अगर आपने हडल्स के ऊपर से जंप किया और पानी के साइड में, पानी को पार नहीं करते हुए साइड में आपने पैर रख दिया, तो आप ये आपको फाउल में कंसीडर होगा और आप रेस से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आइए हम आपको कुछ एनिमेशन से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला, आपने अगर हडल्स के ऊपर से जंप किया और आपने बीच में लैंड किया, पानी के बाहर, पानी को टच नहीं किया आपने, तो ये लीगल जंप है, ये यहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये प्रॉपर नियम को आपने फॉलो किया है। अगर आप जंप करके पानी के अंदर जंप कर जाते हैं तो ये भी नियम के अंदर आता है, आप पानी के अंदर जंप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइड में जाते हैं, हडल से जंप करने के बाद आप साइड में लैंड कर जाते हैं, चाहे इस साइड चाहे अंदर की साइड, तो ये फाउल कंसीडर किया जाता है। ये इन दोनों की, जब आप इन दोनों इस तरह की जो गलतियां करेंगे, कि आपने साइड साइड में लैंड किया है, चाहे अंदर की साइड या बाहर की साइड, इस कंडीशंस में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आइए अब कुछ और विशेष बातों का जो ध्यान रखना है उसमें, उसके बारे में जानकारी करते हैं। देखिए, आप हडल्स को पार करते समय हडल्स के ऊपर से बिना हडल को टच किए हुए भी हडल को स्टीपल चेस में पार कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप हडल्स को नहीं पार कर पा रहे और आप चाहते हैं उस पर हाथ रख के और आप क्लाइंब करने, जैसे आप चढ़ के उसके ऊपर से पार हो, तो इस प्रकार से भी स्टीपल चेस में आप हडल को पार कर सकते हैं। दूसरे प्रकार में अगर आप हडल्स के ऊपर पैर रखकर हडल को पार करना चाहते हैं तो ये भी इसमें अलाउड है। इस प्रकार इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर आपको हडल को पार करना है, आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह से आप हडल को पार कर सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर से जंप कर जाएं बिना टच किए हुए, चाहे आप बिल्कुल उसके ऊपर पैर रख के उसको पार करें, या अगर आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप हाथ रख के, पैर रख के, किसी भी प्रकार से, लेकिन आपको हडल के ऊपर से इसको पार होना है। उम्मीद है कि आप लोगों को स्टीपल चेस की जो भी बारीकियां मैंने आपको आज समझाई हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको मिलूंगा एक नए इवेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।